कि साथियों, मेरे उत्तर प्रदेश का एसटी का प्रताप भारत सरकार के यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप सब लोग मुझे सहयोग कीजिए। आप सब लोग सहयोग मिलकर के जो मेरा आरक्षण का प्रस्ताव है उसको गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए। मैं खासकर यहाँ पर हमारे धर्मगुरु और हमारे बाबू सिंह राठौर साहब जो एमएलसी हैं, अभी उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने उनको एमएलसी बनाया। मुझे आशा है कि हमारे उमेश यादव जी के साथ में मिलकर के और हमारी बात को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचाएंगे। मेरा एक पहला ऐसा राज्य है जिसकी मैंने रिकमेंडेशन भारत सरकार को भिजवा रखी है, लेकिन ये संकल्प यात्रा के माध्यम से मैं अपने साथियों को, उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज के लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि अपना अपमान बचाना है, अपना स्वाभिमान बचाना है तो सबको संगठित होकर के चलना पड़ेगा, संगठित होकर के चलना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग ऐसे ही अपमानित महसूस करते रहेंगे। इसलिए इस संकल्प यात्रा का जो संकल्प है, उसी संकल्प के तहत मैं आप सब लोगों को आह्वान करता हूं कि जो एकता का ये संदेश है वो संदेश पूरे देश में पहुंचे और आप सब मिलकर के काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। मैं इसके बाद एसपी सिंह लबाना जी को रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया वो दो मंच पर आए और संबोधित करें। समय का अभाव है सर जी, कृपया आप। श्री महाराज चले गए हैं। मैं 2 मिनट की, मैं 3 मिनट में काम खत्म कर दूंगा। आज इस दिल्ली की धरती जहां पर बंजारा समाज की संकल्प यात्रा कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश से होते हुए यहां आई है, इस यात्रा में हमारे पूजनीय श्री महाराज जी ने जो संकल्प लिया है उसका आज यहाँ पे झंडा लहराया है। और मंच पर सम्मानित मेरे सभी नेतागण और मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की धरती ही इतिहास बदलती है। इस बंजारा समाज ने इस दुनिया को कई बार बदला, लेकिन हम आप पिछली सड़क पे खड़े हैं, पिछली जगह पे खड़े हैं। लेकिन बंजारा समाज ने हमेशा इस देश की संस्कृति, सभ्यता को बचाने का काम किया और अपने घर को, परिवार को शहीद कराया। हमने बलिदान दिया और यही बनाया समाज के हमारे लक्खी शाह बंजारा, मक्खन शाह लबाना, भाई मणि सिंह का परिवार ने इस देश को सिख गुरुओं के साथ मिलकर दान किया, संघर्ष किया, बलिदान दिया। लेकिन आज हमारा मूल नहीं बढ़ा है। इस देश में अगर बंजारा को अपना मूल बनाना है तो हमें इकट्ठा होना चाहिए। जो लोग कभी इकट्ठे नहीं है, असंगठित हैं, उनको इस्तेमाल करना बहुत ईजी है, क्योंकि असंगठित लोगों को लोग आज की सरकारें या पिछली सरकारें हों गुमराह कर कर अपनी सरकारें बनाती हैं और आपके लोग शहीद होते हैं। इसलिए यह संकल्प यात्रा का काम ये है कि जो झंडा आज दिल्ली में लहराया है, ये बहुत साल पहले खालसा राज जब स्थापित हुआ, बाबा मक्खन शाह लबाना और बंजारों के लोगों ने खालसा राज स्थापित किया, दिल्ली के लाल किला में झंडा लहराया था। इसलिए हमें एक बार फिर अपना सफेद झंडा लहराना है। ये संकल्प यात्रा अपनी पहचान बनाओ, तभी जाकर समाज इकट्ठा होगा, एक होगा। मैं ये चाहता हूं कि हमारे सारे नेतागण हमें ये रास्ता दिखाएं कि हमें विधानसभा में भेजें, सांसद में भेजें, लेकिन विधानसभा और सांसद की बजाय हमें सड़कों पर भी आना है, क्योंकि महाराष्ट्र में जब क्रांति आई तो हमारे समाज के लोगों ने मिलकर महाराष्ट्र को बंद कर दिया था। अभी समय आ गया कि पूरे देश की सड़कों पर बंजारा घूमना चाहिए, तभी आपके अधिकार मिलेंगे, तभी आपको समाज की रक्षा होगी। हमारे आज बंजारा समाज, जब इस समाज के ऊपर मुगलों ने और अंग्रेजों ने कष्ट पड़े थे तो इनको तितर बितर किया और गरीब किया, लेकिन आज हमारे सारे सम्मानित सामाजिक सेवकों से मैं अर्ज करता हूं, अगर इकट्ठे करना है तो सब लोगों को समर्पित भावना से आना होगा। क्योंकि खत्म कर रहा हूं, क्योंकि सिर्फ बैठकर सोचने से कभी कोई मंजिल नहीं मिलती है। आज बहुत सारे लोग हमारे इतिहास का गान गा रहे हैं, लेकिन हमें दोबारा इतिहास बनाना चाहिए। हम लोगों को दोबारा अपना बंजारा समाज का इतिहास बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए?
इसलिए हमें विधानसभा में भी जाना है, सांसद में भी जाना है। हम किसी राजनीतिक संगठन के साथ तभी जाएंगे जब वो हमारे को हमारा मूल्य बढ़ाएंगे, हमारा साथ देंगे और हमें मौका देंगे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, डर से कभी, डर को प्रार्थना से नहीं, तैयारी से और ज्ञान से भगाइए। ये आपके अंदर जो डर बना रखा है ना लोगों ने कि सरकारें आपको दबा देंगी, नहीं, इस देश की मुगल सरकार ना गोरी सरकार दबा सकी बंजारों को। मैं इसलिए चाहूंगा इकट्ठे होकर, हम एकत्रित होकर संघर्ष करें, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बोला था, शिक्षित बनो, संगठित होवो और संघर्ष करो। लेकिन आज हम संगठित नहीं हैं। मेरे सारे भाई नेतागण बैठे हैं, समाज सेवी बैठे हैं, बाबा जी बैठे हैं। एक मिनट के लिए, अगर आप हमें संगठित नहीं कर सकते तो ये समाज का भला नहीं हो सकता। क्योंकि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभी ना छोड़े खेत। अगर आप लोगों ने इस देश की आबरू, संस्कृति, सभ्यता का बचाव किया और सिख गुरुओं के साथ मिलकर 240 सालों में इस देश को आजादी दिलाई, ये बंजारों ने किया। अगर बंजारे नहीं होते तो ये देश की संस्कृति, सभ्यता कभी नहीं जिंदा होती आज। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, राज बिना नहीं धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। अगर आपके पास राज नहीं आएगा, ये गौर धर्म कभी जिंदा नहीं होगा। गौर धर्म को जिंदा करने के लिए हमें सारे भाइयों को इकट्ठा होना होगा, देश के लोगों को इकट्ठा होना होगा। कोई किसी को राज ना दे, जो ले है निज बल से ले है। ये आज के संगठन, राजनीतिक संगठन आपको राज कभी नहीं देंगे। ये आपको सांसद में 1-2 आदमी भेजेंगे, विधानसभा में भेजेंगे, लेकिन आपको राज की भागीदारी नहीं देंगे। क्योंकि इसी देश की सरकारों ने हमारे समाज को ना तो शिक्षा का काम किया है, ना रोजगार का काम किया है। आज भी बंजारे गली गली, सड़कों सड़कों में फेरियां लगाते हैं। मैं चाहूंगा मेरे सारे सम्मानित मेरे भाई, इस जो मंच में बैठे हैं, माननीय किशन राठौर जी बहुत अमीर आदमी हैं, साथ में हमारे पृथ्वी राठौर हमारे नेता हैं, हमारे बाबू सिंह जी, महाराज जी, पोरा देवी के हमारे वहां के सेवक हैं, साथ में हमारे JB पवार जी बैठे हैं, साथ में हमारे बाबू सिंह चौहान जी बैठे हैं, और श्री महाराज जी ने बूटा लगाया है, जो बीज बोया है आज, इसको कौन सच्चाई करेगा? इसको हम मिलकर सच्चाई करेंगे और इस दिल्ली में झंडा गाड़ेंगे। मैं सभी हमारे बुजुर्गों को, भाइयों को, बाबा का स्वागत करता हूं। एकत्रित होकर मैं पूरे देश में 25 राज्यों में घूम घूम कर इस देश के लोगों की दिशा और दशा को बदलने का संकल्प लिया है। मैं अपना घर परिवार छोड़कर, बिजनेस छोड़कर समाज की सेवा करता हूं। इसलिए भाइयों, इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ। महाराज जितने भी हमारे श्री महाराज जी हैं, बाबा बाबू सिंह जी महाराज जी हैं, इनके आशीर्वाद से आज दिल्ली में झंडा गाड़ा है। इसको सिंचाई करो, पानी दो, इस बूटे को बड़ा करो, फूल फैलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, बोले